Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, I hope you will be happy and must. It means in a pleasant enjoyment mood with your family at your house in the lockdown. Okay? And I also hope that in this odd situation you will be also running your study. Okay? So now I am going to teach the rest part. It means that yesterday I had told a snake something extra part, and now I am also going to something rest part of that chapter is the snake. अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं भाई देखिए स्नेक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और उसका हमने एक क्लास चलाया, इंट्रोडक्शन पोएट इंट्रोडक्शन का, सेकंड क्लास चलाया, थर्ड क्लास चलाया, फोर्थ क्लास चलने जा रहा है किसका, तो स्नेक का. ठीक, इसलिए आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए, माइंड को एकदम शांत. और आपके पास कोई भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होगा, जैसे कोई कॉल्स कर दिया या कोई आपको बुला लिया, तो प्लीज़ जब भी आप वीडियोस को देखिए तो कम से कम जब तक का वीडियो है उस टाइम में तो पूरा हम सेफ नहीं भाई, हम पढ़ रहे हैं भाई मोबाइल. जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्या लगता है, क्लास में आप पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ोन किया आ जाओ चले जाते हैं. तो जो रूल्स आप क्लास से फॉलो करते हैं वही रूल्स आप वीडियो पर भी फॉलो कीजिए. ओके, और इसके साथ जो भी आपको व्हाट्सएप पे स्टेप दिया जाता है उसको बनाने का प्रयास कीजिए. ओके, थैंक यू एंड लेट्स स्टार्ट. तो सी हमने कल तक ये पढ़ाया था आपको कि जो कवि है ही इज अ डाइवर्टेड माइंड. Either I kill the snake or no. What is good? He has not capacity to taking the judgment. अर्थात हम लोग पढ़े थे कवि साहब जो सोच रहे हैं कि हम सांप को मारे या ना मारे, वो निर्णय ले रहे हैं लेकिन क्षमता नहीं है कि हम क्या करें, और उस स्थिति में वही होता है जो यूं ही हो जाता है. तो अब आगे क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं. ठीक, देखिए सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, कहने का मतलब ये कि हम लोग ये पढ़े थे कि जो स्नेक था वो एकदम मस्त मदिरा जैसे लोग पीते हैं उस अंदाज में पानी पी करके और सर क्या कर रहा है, पूरा रंग हिला रहा है, और कभी उस दृश्य को देख रहे हैं और बहुत ही मार्मिक तरीका से कवि ने क्या किया है, वर्णन किया है. तो वो कह रहे हैं कि उसके आगे देखिए क्या होता है. तो स्विमिंग ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था, टू लिक हिज लिप्स. लिक में होता है होठ और लिक में होता है होठ को टच करना. मतलब कह रहे हैं कि ऐसा मालूम हो रहा है कि अपने अपने मतलब जो अंदर की जो पार्ट है उस अपने ओठ को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है. एंड लुक्ड अराउंड, और लुक्ड और देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वेंट गया, ही एट फूड उसने भोजन खाया. तो एंड लुक्ड और देखा, कौन देखा, कभी देखे वो तो चुपचाप देख ही रहे हैं. क्या देख रहे, तमाशा देख रहे हैं. कौन का तमाशा, बाहुबली 2 देख रहे हैं, नहीं, वो स्नेक के बारे में देख रहे हैं कि स्नेक क्या क्या कर रहा है. और वो एंड लुक्ड अराउंड, और वो चारों तरफ देखा लाइक ए गॉड. लेकिन एक विशेषता था, वह चारों तरफ कैसे देखा, मानो ईश्वर की तरह देख रहा है. कहने का मतलब ये है कि उसकी आंख में कोई भी फियरनेस नहीं है, उसकी आंख में कोई भी डर या कोई भी उग्रता भी नहीं है. वो शांत भाव से ऐसे मान लीजिए पानी पिया, एकदम जम के पिया, फिर उसका ऐसे देखा, फिर ड्यूटी को लग गया, अर्थात फिर पानी पीना शुरू कर दिया. तो कभी बोल रहे हैं कि लाइक ए गॉड, एक ईश्वर की तरह, अनसीनिंग इनटू द एयर. अनसीनिंग मतलब वो हवा में देखा, चारों तरफ देखा, लेकिन ऐसे देखा कि मानो कुछ नहीं देखा. ऐसे उसने बोला कि मानो कुछ नहीं बोला. तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे मत बोलो, कभी कोई बात डंडा से ज्यादा चोट करता है. क्यों, और उसने पीटा, लेकिन नहीं पीटा, ना पीट कर भी पीट दिया. तो यही कवि साहब जी कह रहे हैं कि जो सांप था देख कर भी उसने नहीं देखा इनटू द एयर, कहां पर, हवा. तो इस लाइन में कवि साहब जी उसकी फिर शारीरिक स्थिति के साथ साथ उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का वर्णन कर दिया. बॉडी के साथ साथ यहाँ पे मेंटली फिजिकली वर्क का बात बता दी. वो क्या कर रहा है पानी पीते समय. तो बोले कि पैसे मतलब कि पानी पिया,
नाटकीय अंदाज में, शराबी के अंदाज में सर को हिलाता है, फिर उसके बाद अपने जीभ से अपने ओठ को टच करता है और उसके बाद चारों तरफ मोड़ी को देखता है, घुमाता है और ऐसे देखता है कि वो मानो अनसीन गॉड की तरह एकदम बिना किसी क्या बोलो फीलिंग्स का, इमोशन का वो चारों तरफ क्या करता है, देखता है। एंड स्लोली टर्न इट हेड, और इतना करने के बाद वो क्या करता है, एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और अब वह अपने सर को धीरे धीरे क्या करता है, अब मोड़ता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, कहने का मतलब एकदम स्लोली नहीं, आप कर स्लोली का होल स्क्वायर। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि भाई थोड़ा सा यहां से दौड़ करके आओ, तो दौड़ेंगे लेकिन लग रहा है कि बस पूरा हाथ चल रहा है लेकिन पैर जैसे लग रहा है कि ढकेलना पड़ जाएगा पीछे से। तो कहने का मतलब ये है कि स्नेक है, सांप है, ये भी उसी मोशन में जा रहा है, एकदम धीरे धीरे क्या कर रहा है, मतलब कि इतना लग रहा है कि पानी पी लिया, उसको हिला ही नहीं जा रहा है, अर्थात तो बहुत ही धीरे से क्या करता है। एंड वेरी स्लोली एज इफ मानो थ्राइस अ ड्रीम, जैसे कोई अनुमान लगा सकता है उसका वो 3 गुना स्लो चल रहा है। प्रोसीडेड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, कहने का मतलब ये है कि प्रोसीडेड टू ड्रा, मतलब कि वह प्रोसीड कर रहा है क्या, खींचने की प्रक्रिया को, वह खींच रहा है हिज स्लो लेंथ, अपने धीरे धीरे लंबाई को, कर्विंग राउंड, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कर्विंग राउंड कहने का मतलब ये है कि जैसे जो सांप था अभी तक क्या कुंडली मार के बैठा हुआ था, कर्विंग मार करके बैठा हुआ था, लेकिन अब वो सांप क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे मतलब कि पूरा दम कुंडली मार करके आराम से अपना फन ऊपर करके और आराम से मस्ती में क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। लेकिन अब एक्टिविटी जब पूरा हो जाए, उसकी प्यास खत्म हो जाता है, तो अब वो सोचता है कि चलो भाई चला जाए धीरे धीरे। आप गए हैं बारात में गए होंगे तो खाने बैठते होंगे, चल रहा है क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी एक स्टेप आता है कि अब चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सिराए बेचारा सोच करके आता है कि चलो भैया वहां पर जाएंगे तो सिराए तोड़ेंगे, लेकिन बढ़ता है, लेकिन ऐसा स्थिति, अरे उठिए जल्दी उठिए, अरे जल्दी उनको आना, अरे भाई जल्दी, मतलब थोड़ा सा क्या करता है, जाकर के लोग चेयर पर बैठ जाते हैं, बेचारा को मजबूरन क्या करता है, अपना स्थान छोड़ना पड़ जाता है। तो वही जो स्नेक है, जो सांप है, अब वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, चल रहा है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि उसको वहां से जाने का इच्छा नहीं कर रहा। वजह यही है कि बहुत ही भीषण गर्मी है, और ऐसी भीषण गर्मी में बेचारे को बहुत ही शांति और ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी जा रहा है। कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और वहां से वो क्या कर रहा है, एंड क्लाइंब अगेन, और वो पुनः चढ़ने का प्रयास कर रहा है। कहां पर, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, वॉल फेस बोलते हैं मुंडेरे को, मतलब जो घर हो गया, जो उसका ऊपर पार्ट हो गया, मतलब कि जो ये दीवार से टचिज पार्ट हो गया, तो ये ऊपर चढ़ने क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। एंड एज ही पुट हिज हेड, और जैसा कि ही पुट, उसने रखा, किसने रखा, सांप ने रखा, क्या रखा, तो हिज हेड, याद रखिए जैसे ट्रेन और सांप बोथ आर इक्वल। ट्रेन जब चलती है तो उसके पीछे का डब्बा भगवान जाने क्या कैसे जा रहा है, सिर्फ वो किसको दिखाया था, आगे के इंजन को। अगर सपोज इंजन चल दिया है या बोगी अटैच नहीं है तो बेचारा वही रह जाएगा और इंजन घूम घाम करके चला आएगा। तो वही स्नेक है, स्नेक को भी सब मैंने सब कुछ करना है, तो सिर्फ मूड़ी पर उसका सारा कार्य होता है। पूरब जाना है कि पश्चिम जाना है, वो सिर्फ कौन करता है, उसका माउथ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सर को रखा इनटू द ड्रेडफुल होल, 2 वर्ड होता है होल, WHOLE, होल मीन्स पूरा संपूर्ण, और ये है होल मीन्स छिद्र। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए नीचे वो हाउस हो गया, वहां पर बैठा हुआ है, उसके कुछ ऊंचाई पर एक छिद्र रहा होगा, और वो छिद्र में क्या कर रहा है, सांप धीरे धीरे एंट्री मारने का प्रयास कर रहा है। क्या लग रहा है भाई, सांप है, वो एसी रूम थोड़ी खोजेगा, अच्छा 5 स्टार होटल की ओर थोड़ी बढ़ेगा, सांप है
देख रहा है कि ऊपर छिद्र है, उचित स्थान उन लोग का वही है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, छिद्र में एंट्री मार रहा है। बोले यहाँ तक एनी डाउट? तो इसमें कवि साहब जी क्या देखते हैं, तो इस ऊपर वाले लाइन में कवि साहब जी ये देखते हैं कि जो सांप था पानी पीने के बाद अब कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, अब कुछ बॉडी को हिला डुला रहा है, लेकिन उसकी ऐसी विशेषता वर्णन कर रहे हैं कि वो इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि पीछे से लग रहा है कि पुश करना पड़ेगा, चलो चलो। जैसे मतलब एक वर्णन कर सकते हैं कि आप मान लीजिए जा रहे हैं मुंडेश्वरी मंदिर में प्रसादी चढ़ाने के लिए, भीड़ लगा हुआ है, धीरे 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 लाइन का होता है बढ़ता है, वही पोजीशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो सांप है वो अपना जो शरीर कुंडली मारा था उसको छोड़ करके, मतलब उसको फ्रेश मतलब कि इस कुंडली को तोड़ करके और वो क्या कर धीरे धीरे छिद्र की ओर प्रवेश कर रहा है। उसके बाद एक छिद्र था उसको अपना माउथ क्या करता है, डालता है, एंड एज ही स्लोली ड्रीव आउट, इसे लग रहा है कि राम अपना सरकार बना लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एज जैसा कि ही स्लोली ड्रीव अप का प्रयोग किया गया है, जैसा कि वो धीरे धीरे लेकिन ऊपर खींच रहा है। Snake easing his shoulders and entered further. स्नेक ईजिंग जो सांप था वो आसानी से ईजिंग his shoulders अपने शोल्डर्स पर पीछे की पार्ट को, जैसे आगे माउथ हो गया तो जो पीछे का पार्ट हो गया, अब वो धीरे धीरे उनको भी क्या कर रहा है, आगे की ओर वो खींच कर रहा है। जब माउथ है, जब माउथ बढ़ेगा तो उससे तो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कवि साहब जी कह रहे हैं कि अब वो पीछे के पार्ट को धीरे धीरे क्या कर रहा था, खींच रहा था। एंड इंटर्ड फार्दर एंड इंटर्ड और प्रवेश किया, फार्दर मींस और आगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि सांप है, सांप इधर से आ रहा है, छिद्र है और छिद्र में वो चला गया और धीरे 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 वो छिद्र को क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इतना सारा कार्य हो रहा है और कभी तमाशा देख रहे हैं। अब आगे क्या होता है आगे देखिए, ओके। इस सॉर्ट ऑफ हॉरर, इस सॉर्ट ऑफ protest against his withdrawing into that horrid black hole. इस sort of horror, horror ने सुना है horror, डर, एक दहशत जैसा भाव, तो कुछ ऐसा भाव हुआ, ऐसा डरावना कार्य हुआ, ये sort of protest जिसे मानो कोई विरोध कर रहा हो, against his withdrawing into that horrid black hole. मतलब कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि मानो वह जो होल में जा रहा था उसे निकलने के लिए विवश हो गया, मानो विद्रोह करने लगा, क्या कि हम होल उस छिद्र में नहीं जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर लाइन इस तरह मोड़ ले लिया कि शायद सांप के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सांप जिस इंजॉय के साथ, जिस मस्ती के साथ आराम से सांप बिल की ओर, छिद्र की ओर जा रहा था, अब वो उसके अंदर आराम नहीं रहा, अब वो इंजॉयमेंट नहीं रहा, अर्थात अब वो कोई मानो उसका विरोध कर रहा है, मानो कोई नहीं चाहता कि वो छिद्र की ओर एंट्री मारे। तो क्या हो रहा है देखिए, सर लग रहा है कभी कुछ खुलकर कर दिए होंगे। Deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after. कहने का मतलब कि deliberately वो थोड़ा सोचता है, इधर देखता है और फिर going into the blackness, जो छिद्र था, जो होल था, उसमें जाने का प्रयास करता है। स्लोली ड्राइविंग हिमसेल्फ आफ्टर, जा रहा था लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, अपने आप को खींचने का प्रयास करता है। ओवरकम मी नाउ एज हिज बैक वाज टर्न, आई लुक्ड अराउंड एंड पुट डाउन माय पिक्चर। कहे ओवरकम मी, अर्थात अब वो मुझको क्या कर लिया था, देख लिया था। नाउ हिज बैक वाज टर्न, अब उसका जो बॉडी था अब वो मोड़ रहा था। आई लुक्ड अराउंड, कहने का मतलब ये है कि जो सांप था अर्थात कभी कुछ किए होंगे या उसका नज़र जैसे भी हो वो कभी को देख लिया है या कभी कुछ ढेला वगैरह कुछ फेंके होंगे, तो अब उसका जो बॉडी था अब वो मूव करने लगा, घूमने लगा और वो अब क्या कर रहे हैं, कभी उसको देख रहे हैं तो कभी क्या करते हैं कि आई लुक्ड अराउंड, अब वो कभी घबराने लगते हैं और वो चारों तरफ क्या करते हैं, देखते हैं। आई लुक्ड अराउंड आई पुट, और जब कभी चारों तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, पुट मीन्स रखना, पुट डाउन का प्रयोग किया गया है। पुट डाउन मीन्स नीचे रखना,
वो नीचे रख देते हैं। कहाँ नीचे रख देते हैं? कहाँ मोर मिठा लिए हैं नीचे रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहा लिए हैं तो माई पिक्चर, माई है कवि आई के लिए, मतलब जो कवि साहब जी हैं, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जो कवि है बहुत ही हीटिंग मौसम है, मौसम इतना गर्म है, इतना गर्म है कि मत पूछिए, आदमी तक का सांप का भी दिमाग घूम जा रहा है। तो उस गर्म भरे मौसम में जो कवि है वो पिक्चर अपना घड़ा लेकर के आ रहे थे कि पानी भरेंगे सुराही में इस घड़े में और आराम से लेकर के ऊपर रखेंगे और पिएंगे। क्यों? क्योंकि उसका पानी ठंडा रहेगा। लेकिन इतना सारा कार्य हो रहा है, कभी अभी तक क्या किए हैं? अभी तक घड़ा अपने हाथ में लिए हैं, अभी तक घड़ा अपने हाथ में लिए हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा कार्य शुरू कर दिए हैं और चारों तरफ देखते हैं, उस पर क्या करते हैं? आई पुट डाउन, मैं नीचे रखा माई पिक्चर, अपने घड़े को। मतलब कि जो कवि साहब जी जो घड़े को लिए हुए थे, अब वो घड़ा क्या करते हैं? नीचे रख देते हैं। यहां तक बोलिए, एनी डाउन? ओके। और क्या करते हैं? नीचे घर क्या करते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ऐसा नहीं करते हैं। आई मतलब कवि, पिक्ड अप, मैंने उठाया। किसने उठाया? कवि ने उठाया। क्या उठाया? 500 का नोट उठाया कि लो 500 का नोट, आ जाओ बार बाजार कर लेना। क्लमसी लोग, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा डंडा पड़ा होगा और डंडा को उठा लिए खातिरदारी करने के लिए। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि आई पिक्ड अप, मैंने उठा लिया। क्या उठा लिया? तो क्लमसी लोग एक टेढ़े मेढ़े डंडा उठा लिया एंड थ्रू, और उठाकर फेंक दिया। कहां फेंक दिया? अपने घड़ा पर फेंक दिए। इट एट द वाटर ट्रफ, देखिए एट आता है पोजीशन दिखाने के लिए। उस डंडा को उठा तो किए क्या? तो उस डंडे को उठा करके और थ्रू इट, इसको फेंक दिए एट द वाटर ट्रफ, मतलब जो हौज था, जो पानी का हौज था, उस पर क्या कर दिए? फेंक दिए। विथ ए क्लैटर, एक खड़खड़ाहट के साथ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस लाइन में कवि साहब जी साफ वर्णन किया गया। यहाँ पर जो कवि साहब जी थे, अभी अपना एक्टिविटी का वर्णन करने लगे। अब तक एक्टिविटी वर्णन करते किसका? स्नेक का, सांप का। लेकिन अब किसका करने लगे? खुद का। कि भैया हमने जब देखा कि अब वो सांप कुछ दूसरे मौसम में जा रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, किस ऐसे जगह एंट्री मार रहा है जहां मैं नहीं चाह रहा है, इसलिए अब वो क्या करते हैं? अपना एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। अब वहां पर नैतिक ज्ञान खत्म। इसीलिए कहते हैं जब आदमी दुविधा में होता है तो वही होता है जो उस समय उसको उचित लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि कवि साहब जी उस सांप को देखते हैं कि वो सांप उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, तो वो घड़ा जो लिए थे उस घड़ा को नीचे रखते हैं और घड़ा को नीचे रख के और उठाते हैं डंडा, और उठा क्या करते हैं? फेंक देते हैं। लेकिन एक बार वो सांप पर नहीं फेंकते हैं, वो वाटर ट्रफ, मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो छिद्र है वो ट्रफ के ही पास है। क्योंकि सांप बढ़ गया दक्षिण, हम फेंकेंगे उत्तर, ऐसा नहीं है। अर्थात जो सांप वो सचमुच में वाटर ट्रफ के नजदीक छिद्र वहीं पे एंट्री कर रहा है, तो जो कवि है वो डंडा उठा करके और वाटर ट्रफ पर क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। विथ ए क्लैटर, एक खड़खड़ाहट के साथ, एक आवाज के साथ। आई थिंक मैंने सोचा, कभी कहेंगे मुझको ऐसा लगा कि इट डिड नॉट हिट हिम, अर्थात हम कभी साफ ये पूरा सफाई लाइन लिखने की वजह क्या थी? लेकिन ये सफाई कर रहे हैं कि नहीं भैया, हमको ऐसा लगा, हम ये सोच करके मारे कि वह जो डंडा है वो सांप को हिट नहीं करेगा, सांप को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएगा। मतलब वो चाह रहे हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, मतलब कि वो पूरी तरह सांप को सिर्फ भगाना चाह रहे हैं। क्योंकि बड़े इंतजार कर लिए, हो गया बस, अब यहां से निकलो। तो ऐसी एक्टिविटी को सोच कर क्या करते हैं? डंडे को उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन वो सोच रहे थे कि इट डिड नॉट हिट हिम, यह जो सांप, यह जो डंडा है उस सांप को हिट नहीं करेगा। बट सडनली बट लग गया तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अलग हो गया है। बट सडनली, परंतु अचानक, दैट पार्ट ऑफ हिम, वह भाग, मतलब यहाँ पर रहेगा दैट पार्ट, वह भाग ऑफ हिम, उसका, हिम किसके लिए है? नॉट अबाउट द पार्ट दैट सीम हैज बीन कम फॉर द स्नेक,
मतलब ये कहा जा रहा है कि सडनली अचानक दैट पार्ट ऑफ हिम, मतलब उसका भाग जो शरीर जो सांप था, सांप का जो भाग बाहर आ गया था, दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे आ गया था। कहने का मतलब यह है कि सांप एक छिद्र में, एक होल में एंट्री मारा, धीरे 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 जा रहा है। तो कभी साहब जी को देखा नहीं गया और ये उठाकर डंडा फेंक देते हैं। तो कभी को लगा कि हम डंडा फेंक रहे हैं वाटर ट्रैप की और ये सांप का चोट नहीं करेगा, लेकिन कभी सब क्या देखते हैं कि जो पार्ट, जो उसका बॉडी लेफ्ट बिहाइंड पीछे आ गया था, जैसे मान लीजिए लंबा सांप है तो मान लीजिए कि पूरे बॉडी का 20% अगर छिद्र में गया है तो भी 70% बाहर रह गया है, और जब डंडा मारते हैं तो उसी 70% पर क्या होता है, जाके लग जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, एक अजीब जल्दबाजी के साथ, एक अजीब तेजीपन के साथ, रीथड लाइक लाइटनिंग, एक बिजली की तरह मानो कौंध उठा, एंड वाज गॉन, और वहां से क्या करने लगा, चलने लगा। मतलब कि जब कभी उसको मारे तो बिजली की तरह तिलमिला उठा, मतलब सिद्ध होता है कि उसको काफी गहरा चोट लग चुका था। किसको, स्नेक को। कैसे चोट लगा था, तो कभी के फेंके हुए डंडे के थ्रू। Into the black hole, the earth lived fissure in the wall floor, और उसके बाद जो ब्लैक होल था, जो अर्थ लिफ्ट फिशर, जो वही धरती, मतलब कि जो घर था, घर के बगल में जो दरार था, इन द वॉल फ्रंट, जो सामने की जो दीवार थी, जो सामने की दीवार थी, मतलब इससे लग रहा है कि जो ये टंकी था वो सामने की दीवार के आसपास था, इसलिए जो कभी उस पर डंडा फेंकते हैं तो वहाँ पर जो दरार था वो सांप तुरंत क्या करता है, एंट्री मारता है और फास्ट से क्या करता है, निकल जाता है। जैसे कुछ लोगों को बोला जाता है कि भाई थोड़ा सा मेहनत करो, नहीं हिम्मत करता है, शरीर कमजोर हो गया, टाइफाइड पकड़ लिया है, बहुत दिन से तबीयत खराब है, नहीं वर्क करने का हिम्मत करता है। लेकिन उसी स्थिति में कहा जाए कि देखो तुम्हारा इस तारीख को बिहार पुलिस का दौड़ है, तो क्या करेगा, कोई न कोई व्यवस्था लगाएगा और दौड़ निकालने का पूरा प्रयास करेगा, वहां पर नो एक्सक्यूजेस। अर्थात हम सभी लोग अपनी क्षमताओं को स्थिति के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो वही जो सांप था अभी तक जो स्लोली चल रहा था, जैसे ही चोट लगता है वो फास्ट क्या होने लगता है, जाने लगता है इनटू द ब्लैक होल, उसी अंधेरे छिद्र में। द अर्थ लिफ्ट फिशर इन द वॉल फ्रंट एट विच, जिस पर इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विद द फैसिनेशन। स्टिल नून मींस क्या होता है, दोपहर। कहने का मतलब एट जिस पर इन द इंटेंस स्टिल नून, मानो कि पूरा एकदम दोपहर की तरह, एकदम उग्र दोपहर की तरह, मतलब भीषण गर्मी की बात कर रहा है। आई स्टेयर्ड, मैं घूर घूर करके देखने लगा विद फैसिनेशन। फैसिनेशन का मतलब होता है, एक होता है किसी को एंग्री से देखना, एंग्री से मतलब क्या होता है, पूरा आंख लाल लाल, जैसे लग रहा है कि मक्खिए से मार देगा पूरा, एकदम उसका आधा खेल खत्म। और कभी हम लोग फैसिनेशन चुपचाप सीधा सीधा बने क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। भाई देखिए ये आंख है, ये अजीब सा वार करता है। तो कभी साहब जी भी कह रहे हैं कि उस बार जब वो सांप चला गया तो सांप को जो कवि है फैसिनेशन, आकर्षण के साथ देख रहे हैं कि बेचारा कितना अच्छा सीधा साधा सांप था, आया था पानी पीने के लिए, हमें चाय नाश्ता ही पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि हमने क्या कर दिया, उसको दो चार मतलब डंडा धरा दिया और अब बेचारा चुपचाप कहाँ जाने लगा था। अब इस बात को कवि को लेकर के खुशी नहीं, अफसोस, दुख हो रहा है और वो दृश्य को देख रहे हैं। तो बोले यहाँ तक एनी डाउट, मतलब नीचे की लाइन में कवि साहब जी ने यही वर्णन किया कि हमने सांप को मार दिया, बहुत देर से देख रहे थे, नाटक कर रहा था और हमने यकीनन मार दिया सांप को। और जब सांप को मारा तो अब सांप भागने लगा, और जब सांप भागने लगा तो कवि के अंदर से दुख हुआ और वह और कवि सांप को फैसिनेशन, आकर्षण भरे नजरों से क्या करने लगे, देखने लगे। लेकिन अब वो सांप क्या हो गया, वहां से चला गया। तो बोले यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, थोड़ा सा और आ गया है और कल इसको आपको ट्रू फॉल्स उसमें क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। लेकिन भाई देखिए
हम आपसे चाहेंगे कि आप वीडियोस को पूरा देखिए और हम फिर से बोलेंगे जो भी आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 2 बार 3 बार देखिए, अपने किताब अपने पास रखिए, हर लाइनिंग में मिलाइए, जो भी मीनिंग प्रॉब्लम्स होता है बोलिए, आपको मीनिंग भी लिख करके व्हाट्सएप पर कर दिया जाएगा। जैसे भी हो, जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति हो, आपको कवर करना है। आपको हम एक स्टोरी सुनाए होंगे, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं कि जो दरोगा साहब थे पहले के ज़माने में, उनका घोड़ा था, बहुत ही प्यासा था और वो घोड़ा गया रेहड़ के पास पानी पीने के लिए। तो रेहड़ में सिस्टम फिट था कि जैसे रेहड़ दबता था तो उसमें टक से आवाज आता था, और जैसे ही टक से आवाज आता था तो घोड़ा छटक के भाग जाता था। तो दरोगा बोले कि भाई देखो, ऐसा कोनो व्यवस्था कर दो कि तुम्हारे रेहड़ से, रेहड़ मतलब पहले लोग दबा करके पानी निकालते थे, तो तुम्हारे रेहड़ से टक टक आवाज भी ना आए और हमारा घोड़ा पानी भी पी ले। तो वो व्यक्ति बोला भैया मुझे माफ कीजिए, इसमें यही सिस्टम है, और आपके घोड़ा को पानी पीना है तो खिटी पिटी सुनना ही पड़ेगा, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो प्यासे जाए, हम इसका जिम्मेदारी नहीं। तो वही आपको बोला जा रहा है कि अगर आप पढ़ाई को देखना चाहते हैं तो छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना ही पड़ेगा, उससे आपको रिलेशन बनाना ही पड़ेगा, उससे आपको दोस्ती करना ही पड़ेगा। कब? जब अपने कैरियर को देखते हैं तब, और नहीं तो फिर जाने दीजिए, कैरियर को जहाँ जा रहा है उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि योर फर्स्ट स्टेप इज द वेरी मोस्ट, आपका जो पहला कदम उठता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हर स्थिति हम चाहेंगे कि जो कुछ भी हो होने दीजिए, लेकिन अपने पढ़ाई को बर्बाद मत होने दीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए समय विषम परिस्थिति है, जिन लोगों का रोजगार बंद हो गया, चलिए जिसे भी खा पी कर जी लेंगे, 2-4 साल मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिस विद्यार्थी का पढ़ाई चला गया उसको मेंटेन करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें जिस तरह से भी क्या करना है, अपने पढ़ाई को कवर करना है। थैंक यू। और हम चाहेंगे जितने भी लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर कोई भी आपको समस्या हो या कुछ भी सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जो भी आपके साथ दोस्त या कोई भी पढ़ने वाले होंगे तो उनको भी वीडियो को शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके पास हर वीडियो का होगा आने लगेगा और आपका पूरा पढ़ाई घर पर ही कवर होते चला जाएगा। और कुछ बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उनको हमारे व्हाट्सएप के बारे में नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो दूसरों को भी इसके बारे में शेयर कर सकते हैं कि भाई व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो जाओ, जुड़ जाओ, और जो भी व्हाट्सएप नंबर पर आता है तुम्हारे पास भी चला आएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, आप इसको ऐड कर सकते हैं 95 25 39 90 13। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अक्सर हम लोग टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। तो जिनको अगर ऐसा हो कि नहीं थोड़ा सा हम सर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पर अटैच हो जाइए और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो कुछ भी होगा आपको सेंड किया जाएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स लास्ट, बी हैप्पी एट योर हाउस।